इंडिया, चाइना, जापान एंड मेनी यूरोपियन कंट्रीज रिकॉर्ड नंबर में यूएस ट्रेजरी बिल्स बेच रही है एंड ऑलमोस्ट हर कंट्री की सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रही है। अब ऐसा अचानक क्या हो गया कि हर एक कंट्री डी डॉलराइजेशन के लिए जा रहा है और गोल्ड रिजर्व्स इंक्रीज कर रहा है। लेट अस फाइंड आउट दिस इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि यूएस डॉलर इतना बड़ा बना कैसे। 1939 से लेके 1944 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर टू चालू था, जहां पे मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज मेजरली ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी वर्ल्ड वॉर टू फाइट कर रहे थे, यूएस साइड में बैठ के देख रहा था और यूएस एक कंट्री को बोल रहा था कि अगर आपको वॉर फाइट करने के लिए स्टील चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे, अगर आपको वेपन्स चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, बस एक कंडीशन है कि हम लोग वो वेपन्स और स्टील के अगेंस्ट आपकी करेंसी नहीं लेंगे, उसके बदले हम लोग आपसे गोल्ड लेंगे। और ऐसे वर्ल्ड वॉर टू में यूएस पूरे दुनिया के लिए एक मटेरियल सप्लायर बन गया एंड वर्ल्ड वॉर टू क्राइसिस में यूएस ने अपना गोल्ड रिजर्व इंक्रीज कर दिया। हाउएवर यूएसए ने मास्टर स्ट्रोक तो वर्ल्ड वॉर टू से पहले खेल दिया था इन द ईयर 1934। 1934 में 1 आउंस ऑफ गोल्ड का मार्केट वैल्यू $20 था। हाउएवर यूएसए ने पूरे वर्ल्ड को बोल दिया कि वी आर रेडी टू बाय 1 आउंस ऑफ गोल्ड फॉर $35, दैट इज ऑलमोस्ट डबल द फेयर मार्केट वैल्यू। और जैसे ये न्यूज अफ्रीका के माइंस और यूके के ट्रेडर्स को मिली, सारे वर्ल्ड ने अपना गोल्ड यूएस को बेचना चालू कर दिया फॉर डबल द वैल्यू। और ऐसे करके यूएस का गोल्ड रिजर्व इंक्रीज हो गया और ये गोल्ड रिजर्व इतना इंक्रीज हो गया कि बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड का 70% ऑफ गोल्ड रिजर्व्स यूएस के पास था। और 1944 में जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ, देयर वाज वन क्लियर विनर, दैट इज यूएसए आफ्टर द न्यूक्लियर बॉम्बिंग। सो यूएस ने ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट किया कि जितने भी वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक है उन लोग को गोल्ड रिजर्व्स रखने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज टू डिफिकल्ट एंड टू रिस्की। इंस्टेड उन लोग यूएस डॉलर को सेंट्रल बैंक का रिजर्व बना सकता है। एंड यूएस ने गारंटी दिया कि जब भी आपको गोल्ड की जरूरत है आप यूएस डॉलर दे देना, हम लोग $35 के बदले 1 आउंस ऑफ गोल्ड आपको रिटर्न कर देंगे। एंड सिंस वो टाइम पे यूरोप एंड जापान की इकोनॉमी पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो गई थी, उन लोग ने यूएसए पे ट्रस्ट किया बिकॉज वर्ल्ड का सारा गोल्ड उन लोग के पास ही पड़ा था। एंड दैट इज हाउ यूएस डॉलर बिकेम बेस करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ गोल्ड। इसका मतलब यूएस ने यूएस डॉलर को गोल्ड के रिजर्व्स के सामने पेग कर दिया, दैट इज लिंक कर दिया। हाउएवर 1971 में जब वियतनाम वॉर चालू हुआ तो यूएस को वॉर फाइट करने के लिए फंड्स की जरूरत थी और उसके लिए उन लोग ने एक्स्ट्रा यूएस डॉलर प्रिंट करना चालू कर दिया और ये यूएस डॉलर के अगेंस्ट यूएसए के पास सफिशिएंट गोल्ड रिजर्व्स नहीं थे। दैट इज उन लोग ने डॉलर्स के वैल्यू को गोल्ड से डीलिंग कर दिया और जब ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में मालूम पड़ी, लोगों ने डॉलर्स बेचना चालू कर दिया and dollars depreciated to the lowest, and that is when the world realized for the first time that it is safer to keep reserves in gold rather than US dollar. However 1974 में यूएस ने और एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जहां पे यूएस ने अपने डिप्लोमेट्स को सऊदी भेजा, which was the largest oil producer in the world. यूएसए ने सऊदी को बोला that sir you are surrounded by the enemy, but आपका जो मिलिट्री है वो बहुत वीक है and we have got the best fighter jet, best war weapons and best military. तो हम लोग हाउस ऑफ साउथ को प्रोटेक्शन देंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट हाउस ऑफ साउथ विल नेवर फॉल। सऊदी ने इन रिटर्न पूछा कि सर आपको इसके अगेंस्ट क्या चाहिए, तो यूएस ने बोला वी वांट ओनली वन थिंग, दैट इज आप ऑयल पूरे वर्ल्ड में किसी को भी बेचो, उसका जो पेमेंट होएगा यूएस डॉलर में एक्सेप्ट करना। एंड सऊदी हैप्पीली एग्रीड विद दैट। अभी ऑयल तो पूरे वर्ल्ड में सबको चाहिए, अब जापान को ऑयल चाहिए तो पेमेंट डॉलर्स में करना पड़ेगा, जर्मनी को ऑयल चाहिए तो पेमेंट डॉलर्स में करना पड़ेगा। सो अगेन डॉलर का वैल्यू अप्रिशिएट हो गया। जो पहले डॉलर्स गोल्ड के अगेंस्ट पेग थे, अब उन लोग ने ब्लैक गोल्ड दैट इज ऑयल के अगेंस्ट पेग कर दिया एंड डॉलर अगेन बिकेम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। एंड दिस पेट्रो डॉलर रूल फॉर 50 years इन द वर्ल्ड। हाउएवर फेब 22 में जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, यूएसए को रशिया को पनिश करना था और उसके लिए रशिया के $300 बिलियन जो वेस्टर्न बैंक में पड़े थे वो यूएसए ने सीज कर लिए। इसका मतलब पैसा तो रशिया का है बट रशिया वॉर के लिए यूज नहीं कर पा रहे। एंड दिस क्रिएटेड पैनिक वर्ल्ड वाइड। सब कंट्री ने रियलाइज किया कि आज जैसे रशिया के $300 बिलियन को यूएसए ने वर्थलेस बना दिया है, सिमिलरली हमारे सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स में जो यूएस डॉलर पड़े हैं, कल यूएस उन पे सैंक्शन या सीज करके वर्थलेस बना सकता है। एंड that is when world decided that it is better to have gold as a central reserve rather than dollar. इतना ही नहीं, इवन यूएई एंड सऊदी ने
ऑयल का ट्रेड डॉलर्स के बदले लोकल करेंसी में एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है और डॉलर पे डिपेंडेंसी रिड्यूस कर दिया है. नाउ द क्वेश्चन हियर इज वेदर वर्ल्ड विल कीप बाइंग द गोल्ड और वेदर यूएसए अगेन कोई मास्टर स्ट्रोक खेल के यूएस डॉलर को नंबर 1 पे लेके आएगा.